हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8th क्लास का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक चैप्टर जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जैसे कि आपको दिख रहा है पेज पे स्क्रीन पे, तो ये लिखा हुआ है 3x 5x प्लस 4y 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और अंडरूट 3x प्लस अंडरूट 3x स्क्वायर क्यूब और उसके बाद x प्लस 3 प्लस x की स्क्वायर। तो ये क्या है, दीज आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ये जो दिए गए हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये होते क्या हैं, तो आगे लिखा है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन है टर्म्स का जो कनेक्टेड है बाय द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मतलब इनमें से कोई भी चीज़ अगर है, या तो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, मतलब यानी हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं या फिर प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं या फिर इस तरीके से। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टर्म्स क्या होती है, या फिर मोनोमियल्स क्या होते हैं, या फिर कोफिशिएंट क्या होते हैं, और आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, या फिर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, तो ईच टर्म, जो भी टर्म है, कैन बी वेरिएबल, या तो वो हो सकती है वेरिएबल जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, मतलब इनकी जो वैल्यूज़ हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है। और क्या है, कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर सच एज जैसे 5 6 7, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो एनी अदर रेशनल नंबर, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर और जो प्रोडक्ट होता है किसी भी वैल्यू का, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर रेशनल नंबर हो उसका। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है 3x स्क्वायर, तो ये क्या है, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4xy 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 5y स्क्वायर 5 इंटू वाई इंटू वाई, और 3/2 a स्क्वायर b इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 a इंटू a इंटू b एक्सेट्रा। तो बताया गया है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, द डिनोमिनेटर्स ऑफ द टर्म, इन टर्म्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं अगर रेशनल नंबर के नीचे मतलब वेरिएबल नहीं है। तो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है x/2 3x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये तो क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म है वो हैं ये। और ऑल द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या है, टर्म्स हैं। लेकिन x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स और 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये क्या है, ये टर्म्स नहीं है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। क्यों? क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, उनके अपॉन में वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर, वाई है और एक्स है और वाई स्क्वायर है। तो देयर आर वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है इनके नीचे। दूसरे शब्दों में अगर बोलें, इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी नो नेगेटिव पावर। एक तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की, जैसे लिखा हुआ है 4/x, तो इसमें पावर क्या हुई, 4x की -1, और जैसे 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो गई, 3x स्क्वायर और y की -2, तो मतलब नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म आर कनेक्टेड टुगेदर, जो टर्म है एक साथ कनेक्टेड है विद ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, जिनमें क्या क्या ऑपरेशन है, एडिशन है मतलब प्लस है, या फिर सब्सट्रैक्शन है यानी माइनस यानी घटा या जोड़िए, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा है, वेरिएबल की भी हो सकती है और कांस्टेंट वैल्यू की, इनकी क्या है, गुणा है। तो जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर इफ एनी कैन ओनली बी अ कांस्टेंट, अगर इनमें से कोई भी क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, और नोट अ वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इन 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर, जो ये क्या है, टर्म जो है, जैसे 3x स्क्वायर है और 4xy है, ये क्या है, कनेक्टेड है एडिशन से, और जो 5y स्क्वायर है वो कनेक्टेड है सब्सट्रैक्शन से, मतलब प्लस और माइनस ये जो दिखाए गए हैं वो। अ टर्म में भी नेगेटिव, एक जो टर्म है वो नेगेटिव हो सकती है में, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन, कि उन पर साइन कौन सा लगा है उन टर्म पर। इन द अबव एक्सप्रेशन, जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया गया है, जो 3x स्क्वायर और 4xy हैं, ये तो पॉजिटिव टर्म है, और माइनस का 5y स्क्वायर जो है वो एक नेगेटिव टर्म है। तो इसके साथ टर्म तो टॉपिक क्लियर हुआ। आगे लिखा हुआ है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो द न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है किसी भी टर्म का, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है। जैसे एक्सप्रेशन दिया है, इन एक्सप्रेशन
2x स्क्वायर प्लस 4y। तो जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो तो है 2, और जो है जो कोफिशिएंट है एक्स का वो है 4। आगे है पेज पर, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव वन और मोर देन वन टर्म। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो सकती हैं, जैसे कि 3x फॉर एग्जांपल 3x इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। जैसे 3x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो टर्म है वो एक ही है। आगे है 5x प्लस 4y जो दिया है वो एक अनदर एल्जेब्रिक टर्म है, और विच 2 टर्म्स, मतलब इसमें क्या है, टर्म्स क्या है, 2 है। हैंस जो 3x है, 5x है, 4y है, 5x स्क्वायर है, 4x है, 1 है, √3x है या फिर √x क्यूब है, इनको कैन ऑल बी टर्म्स, मतलब ये टर्म्स हो सकते हैं किसी भी गिवन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। व्हेन एनी कांस्टेंट और एनी नंबर ऑफ अ वेरिएबल आर मल्टीप्लाई, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को और वेरिएबल को एक साथ, तो वी डू नॉट कंसीडर देम एज सेपरेट टर्म। तो तब हम इसको सेपरेट नहीं मानते, तब इसको हम कंबाइन मानेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है 7x स्क्वायर y z की पावर 3, ये एक सिंगल टर्म है। और नोट करें कि जो x है, x स्क्वायर है, y है और z जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बना रहे 7x स्क्वायर y और z की 3 यानी क्यूब। इसको एक ही टर्म बोलेंगे, ये एक टर्म है। उसी प्रकार जैसे 3/7 है, x/8 है, 7x स्क्वायर अपॉन 9 है, 5x स्क्वायर y/11 है, ये क्या है, ये सेपरेट टर्म्स हैं। अब ऑब्जर्व दैट दे ऑल आर डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, ये जितने भी हैं वो डिवाइडेड है किससे, कांस्टेंट से हैं, नॉट वेरिएबल, जो कि वेरिएबल नहीं है। लेकिन जो 3/x है, 5x/y है, 5x स्क्वायर y/z है और 3x स्क्वायर अपॉन x5 है, ये क्या है, इनको टर्म्स आर नॉट कॉल्ड टर्म्स, इनको टर्म्स नहीं बोला जाएगा इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। इन ईच ऑफ दिस टर्म, जो भी ये टर्म है इनकी जो पावर है वेरिएबल्स की वो नेगेटिव है। जैसे 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 3 की जो है वो क्या है, 3/x की क्यूब इज इक्वल टू 3x की -3 है, और जो पावर है वो क्या है, -3, जो कि इसको नहीं माना जाएगा। तो नन ऑफ द वेरिएबल्स इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शुड हैव अ नेगेटिव पावर। कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल है जैसे x y z, ये इनकी जो पावर है वो माइनस में या नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। इन सच केस, ऐसे केसेस में क्या होता है, इट इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस केसेस में इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म नहीं माना जाएगा। आगे है द सेट ऑफ आइटम, मतलब आइटम का जो सेट है, दैट आर एडिड, जिनको जोड़ा जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, या फिर कंटेन उसमें कम से कम एक आइटम तो है, विच इज़ द पावर ऑफ वेरिएबल, जो कि वेरिएबल की एक पावर है, इज़ नेगेटिव, जो कि क्या है, नेगेटिव पावर है, तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं मानेंगे। जैसे x, थस x, इस प्रकार जो x है x + 3/4/y, ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन x + 3 + 4/y जो है वो एक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y की जो पावर है वो -4 है, जो कि प्रेजेंट मतलब जिसमें दी गई है, तो इसको नहीं माना जाएगा। अब एग्जांपल है कि स्टेट विच ऑफ दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और गिव रीज़न आल्सो, इनमें से कौन से टर्म है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो a x² + 1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों है, मतलब है क्योंकि ना इसमें नेगेटिव पावर है और ना इसमें मतलब नेगेटिव पावर नहीं है। b में नेगेटिव पावर है, x/y है, तो y क्या है, -1 है y की पावर, तो वो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। उसी प्रकार c में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि y की पावर माइनस में है, -y की पावर जो है -2 है, जिसको नहीं माना जाएगा। d क्या है, x² + x + 1, इसको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माना जाएगा। x y z को भी माना जाएगा e में, और 5 को भी क्या किया जाएगा, 5 को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, माना जाएगा। अब आप आगे लिखा हुआ है सॉल्यूशन में कि a, d, e और f ये तो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जबकि b और c नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी जो पावर है वो माइनस में है। आगे याद करो पॉइंट, रिमेंबर कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है टर्म का, जो हमने अभी पढ़ा है, चाहे वो प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या फिर माइनस हो। व्हेन एनी कांस्टेंट और एनी नंबर ऑफ अ वेरिएबल आर मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या फिर वेरिएबल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है एक साथ, तो वी कॉल द प्रोडक्ट एज अ टर्म, उनके प्रोडक्ट को हम टर्म बोलेंगे। और प्रोवाइडेड द वेरिएबल डू नॉट हैव अ
जो मतलब दिया गया है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बस। अगला टॉपिक है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं? तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल कहा कहलाएगा इफ़ देयर इज़ नो नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब अगर उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं है और किसी भी वेरिएबल के लिए उसको मोनोमियल बोला जाएगा। जैसे कि 3xy ये एक, या फिर 43x² y, या फिर p²q² y, या फिर x, या फिर 4, या फिर 3/4 अब ये सारे क्या हैं? ये सारे मोनोमियल्स हैं जो उसमें √5 x की 3y भी लिखा हुआ है। लेकिन x/4, 4/x² और 4xy/x² ये क्या है? ये मोनोमियल नहीं कहलाएंगे, x/y है। आगे है, इनमें क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं एज पावर में फॉर वन ऑफ द वेरिएबल, उनमें से एक वेरिएबल क्या है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स है इसमें, क्योंकि जो x/y है जो पहला पॉइंट है उसमें y की पावर -1 है, और 4/x² में 4x-2 है जिसकी जो नेगेटिव पावर है, और 4ay/x² में 4ay(z), अच्छा नीचे z² है तो उसमें क्या है? 4az² -2 है। अब बाइनोमियल क्या होते हैं? तो बाइनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको बाइनोमियल बोला जाएगा इफ़ इट हैज़ ओनली 2 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, मतलब अगर एक्सप्रेशन में टर्म 2 है तो उनको बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि a+b, bx² + y, 3xy + 4x² y, 3/4xy एंड 4ab। ये क्या है? ये डबल है, मतलब इसमें एक सम या तो प्लस है या माइनस, फिलहाल तो प्लस ही है इसमें। अब √6ab - a²b/5 ये क्या है? सारे बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है और इसमें भी कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो नेगेटिव पावर हो जिसकी, ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज़ 3, जब जिसमें 3 टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 1 है तो मोनोमियल। तो जिसमें 3 दिए गए हैं प्रोवाइडेड नॉन ऑफ इट्स टर्म, इनमें से कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें जो पावर है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, फॉर एनी ऑफ द वेरिएबल, इनमें से कोई भी। अब आगे दिया है x² + x + 3, या फिर 4x² y + 4x + 7, या फिर a² + 2ab + b², ये क्या है? ये सारे ट्राइनोमियल्स है। आगे दिया गया है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन 1 टर्म, जिसमें 2 से ज़्यादा, जो क्या कहते हैं 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी उनको पोलिनोमियल बोला जाएगा, 2 या 2 से अधिक। पोली मीन्स होता है मैनी। और प्रोवाइडेड इट हैज़ नो टर्म विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट फॉर एनी ऑफ द वेरिएबल, मतलब इनमें किसी भी की जो वेरिएबल है उनका एक्सपोनेंट माइनस नहीं होना चाहिए, हर बार बोले गया है। एक पोलिनोमियल जो है, अ पोलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है? विच जो एक्सपोनेंट का वेरिएबल है, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नहीं है। दैट इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द वेरिएबल हैव टू बी, सबके मतलब जो कहते हैं एक्सपोनेंट जो है, जो उनकी पावर है उनको पॉजिटिव होना ज़रूरी है वेरिएबल्स की। इन अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के अंदर इफ़ एनी वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ एनी एक्सप्रेशन हैज़ नेगेटिव, मतलब कोई भी टर्म जो है, टर्म का कोई भी पार्ट अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 7x² + 4x/4y² + 8 और 7x की -3 + 4x की 2 + x + 3, ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन पोलिनोमियल्स के। एज इनके पावर जो है वो एटलीस्ट 1 है, 1 टर्म है, हैव एटलीस्ट 1 टर्म, इनमें से कोई भी एक टर्म है जो जिसका वेरिएबल जो है उसकी पावर जो है नेगेटिव में है। इसी प्रकार दिखा रखा है कि जो x² + 3xy है + y² है, और 5x² + 5x² y + 4xy², और 3a² + 5ab + 4/3a² + 5ab², x की पावर 4 + 3x की क्यूब + 4x² + 5x + 3, ये कुछ एग्जांपल है पोलिनोमियल्स के। दीज आर पोलिनोमियल्स क्योंकि इनकी जो पावर है, मतलब इसमें बहुत सारी टर्म हैं और इसमें कोई भी ऐसी वेरिएबल नहीं है जिनकी पावर नेगेटिव में हो, इसलिए। अगला टॉपिक है पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक होगा। जैसे x की पावर 5 + 3x 4 5x² + 4x + 5,
ये, और 3/5x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस √6 और a की पावर 3 प्लस a की पावर 2/3 प्लस 1, ये क्या है, ये सारे पोलिनोमियल्स हैं जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रही है वो सिर्फ एक है। ईच ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन वेरिएबल, मतलब इनमें एक ही वेरिएबल है। पोलिनोमियल्स इन मैनी वेरिएबल्स, मतलब जो पोलिनोमियल है वो उसमें वेरिएबल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जैसे 3x स्क्वायर y प्लस 4x y स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। अगला है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अगला है 3p स्क्वायर QR प्लस 4pq2 मतलब q स्क्वायर r प्लस 5pqr स्क्वायर और a प्लस b प्लस c। ये क्या है, कुछ पोलिनोमियल्स ऐसे हैं जिनमें वेरिएबल ज़्यादा हैं, 2 या 2 से अधिक हैं। अब डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल्स की, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, तो इन द केस ऑफ द पोलिनोमियल के केस में विद वन वेरिएबल, अगर वेरिएबल 1 है तो जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो इक्वल होगी लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। मतलब उसके अंदर कोई भी जो मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक ही टाइप का होगा, तो सबसे ज़्यादा पावर जिसकी होगी उसको उसकी डिग्री बोली जाएगी। जैसे इसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में x की पावर 2 है तो उसकी डिग्री 2 हो गई। 2x प्लस 5 में x की पावर 1 है तो उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। और इसमें 5 है तो 5 में x तो है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी पावर 0 मानी जाएगी। और 4x की 6 प्लस x, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है 6 है, इसको डिग्री 6 माना जाएगा। इन केस ऑफ पोलिनोमियल्स के केस में विद मोर देन 1, जिसमें वेरिएबल ज़्यादा होंगे तो उन सभी की जो पावर होगी उसको जोड़ा जाएगा। द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिफरेंट टर्म द हाईएस्ट ऑफ द सम, जो हाईएस्ट सम होगा हाईएस्ट पावर का वही उसकी डिग्री मानी जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखिए पेज नंबर 8। तो जो पोलिनोमियल है इसमें लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y की 3 प्लस xy। तो जैसे पहला है उसमें x की पावर 2 है तो उसमें तो डिग्री 2 हो गई, लेकिन दूसरे में क्या है कि 5x की स्क्वायर y की 3 है तो उसमें जो पावर है वो 5 होगी, दोनों की जुड़ गई, x की 2 और y की 3 दोनों जुड़ करके 5 उसकी डिग्री हो गई। और xy में दोनों की एक एक पावर तो दोनों जुड़ के 2 हो गई। उसी प्रकार जो पोलिनोमियल है 5x स्क्वायर y प्लस 7x की 4 y माइनस 7x की 3 y की 3, तो इसमें क्या है उसी प्रकार से x की पावर 2 है प्लस y है y की पावर 1, तो दोनों मिलकर 3 डिग्री होगी। और इसमें 7x 4 की x की पावर 4 y में 4 पावर x की होगी और एक पावर होगी 5 y की, जो मिल करके 5 डिग्री की बन गई। अगले में लिखा हुआ है 7x की पावर 3 और y की पावर 3, तो इसमें दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, x की 3 और y की 3 जोड़ करके 6 बनाए तो वो उसकी डिग्री होगी। इसी प्रकार जो डिग्री होती है पोलिनोमियल्स की, जैसे 2x की 3 प्लस x की 3y प्लस x y की 2 प्लस 4xy, उनकी डिग्री क्या है 4 है, क्योंकि सबसे बड़ी वही वैल्यू है। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जैसे x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 7x की पावर 6 y की स्क्वायर प्लस 8, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है x की पावर 6 की और y की पावर 2 को जोड़ करके 8 बनता है। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये जो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं इनमें डिग्री बतानी है। तो पहले में जो है सिंपल से, पहले में y की पावर सबसे ज़्यादा 2 है तो 2 डिग्री होगी। b वाले में z की पावर सबसे ज़्यादा 4 है तो 4 हो गया। c में 9x स्क्वायर 9x की पावर 5 प्लस y 6 जो लिखा हुआ है, दोनों की पावर ऐड होकर के 11 आंसर रहेगा, जो कि उसकी डिग्री हो गई। ऐसी डी है, इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर है वो है 5 4a 6b, जो b 6 है, इनकी दोनों की पावर ऐड होके 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, तो इसकी डिग्री होगी 10। आगे लिखा हुआ है लीनियर पोलिनोमियल्स। तो एक पोलिनोमियल क्या है, अगर उसकी डिग्री 1 है उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो जैसे 3x प्लस 7 5x अपॉन 7 प्लस 4y और 7√7x प्लस y प्लस z, इसमें y प्लस 3, इसमें डिग्री 1 है। अगला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वो होती है जिनकी डिग्री होती है 2, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या फिर 3 प्लस xy प्लस x। आगे है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल 5x की स्क्वायर क्यूब प्लस 3x प्लस √4 और 4y की 3 माइनस 2 और 3z की पावर 3, ये क्या है एग्जाम्पल है क्यूबिक पोलिनोमियल्स का। तो ये
इसी पार्ट में मतलब इतना हो गया, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो पेंडिंग बचा हुआ है इस चैप्टर का, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। ठीक है, बाय।